हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति महेंद्रू। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आप आए हैं, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं लाई हूँ अपनी सीरीज में एक और वीडियो, जिससे जो भी वुड बी मदर्स हैं या जो न्यू मदर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वो हॉल जो मैंने ऑनलाइन सामान खरीदा है, जो कि न्यू मॉम्स और बेबीज दोनों के लिए ही यूजफुल रहेगा। अगर इससे पहले के वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आई एम yes in my third trimester and before going to hospital I thought कि जो मैंने इतनी सारी मेहनत करके, इतनी सारी रिसर्च करके, कुछ प्रोडक्ट्स डॉक्टर्स को कंसल्ट करके, कुछ प्रोडक्ट्स अपने कलीग्स और फ्रेंड्स को जो कि न्यू मदर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे कंसल्ट करके, और कुछ अपनी खुद की रिसर्च करके कलेक्ट किए हैं ऑनलाइन, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये प्रोडक्ट सभी वेबसाइट से मिले जुले हैं, जो कि मैं लिंक सबके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जो भी वुड बी पेरेंट्स हैं उन्हें बहुत चिंता रहती है आजकल की, क्या सामान मंगाना चाहिए, क्या सामान नहीं मंगाना चाहिए। तो वो उतना डिस्क्रिप्शन तब देखना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ का, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले स्टार्ट करते हैं बेबीज के सामान के साथ। तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी, जैसे कि आपको भी होगी, आई एम श्योर कि जो भी कॉमन ब्रांड्स अभी तक चलते थे कुछ साल पहले तक, मोस्टली ब्रांड्स के अंदर कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, एंड किसी किसी के खिलाफ तो केसेस भी हो रहे हैं। तो बहुत ही कन्फ्यूजन थी कि नाउ व्हाट, एंड बहुत सारे स्टिग्मास जो है वो ब्रेक हो रहे हैं। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मैं भी आप लोगों को बताऊंगी, जो कि मैंने पीडियाट्रिशियंस वगैरह से भी पूछा है कि वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके बेसिस पे मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती जाती हूँ, और प्रोडक्ट्स भी। ये मैंने मामा अर्थ का लिया है। ये है डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज। क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन से ब्रांड का लूँ। तीन चार ब्रांड्स हैं जो अगेन एंड अगेन मुझे रिकमेंड हो रहे थे अलग अलग सोर्सेज से। मामा अर्थ वॉज वन ऑफ देम। तो इसीलिए मैंने इसका जो बेबी वॉश है वो ले लिया है। इसके कुछ मैंने अभी अलग से शैम्पू वगैरह नहीं लिया है, क्योंकि मुझे सबने यही बोला है कि अभी न्यूबॉर्न बेबी के लिए अलग से शैम्पू लेने की कोई नीड होती ही नहीं है। आप सेम एज ए शैम्पू एंड बेबी वॉश यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये है हमारा सेबामेड। सेबामेड का है। सेबामेड भी बेबीज की स्किन के लिए सेफ है। ये है रैश क्रीम जो मैंने ली है। पहले आई वॉज कंफ्यूज कि रैश क्रीम लूँ या नहीं लूँ, क्या इसकी नीड है या नहीं है, क्योंकि मैंने बेबी के लिए ऑयल लिया है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मुझे लगा सेम ऑयल कैन बी यूज फॉर रैश, बट देन अगेन मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो था कि ऑयल से भी काम चल जाता है, बट बाय चांस अगर कभी ज़्यादा रैश हो गया है तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी तक मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। यूज़ करने के बाद डेफिनेटली 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 मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। उसके बाद ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है मामा अर्थ का। ये है प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर बेबीज़। तो ये प्रोडक्ट मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बिकॉज जो भी हमने कपड़े वगैरह बेबीज़ के लिए हैं या हमारे बेबी शावर में आए थे, तो वो बेबी को पहनाने से पहले मैं इससे वॉश करना चाह रही थी, इसलिए मैंने पहले ही मंगा लिया था और यूज़ भी कर लिया है ऑलरेडी। हमारे सारे कपड़े सारे A to Z इससे हमने वॉश कर लिए हैं। ये प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो भी हम लोगों का डिटर्जेंट रहता है वो काफ़ी हार्श रहता है, तो बेबी की स्किन को सूट करेगा या नहीं करेगा वो डाउटफुल रहता है। इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट मंगाया था, एंड अभी तक मुझे ठीक लग रहा है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि कौन से तेल से बच्चे की मसाज करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए, कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो जितना भी मैंने पीडियाट्रिशियन से पूछा है और मुझे मेरी नॉलेज मिली है डिफरेंट सोर्सेज से, वो ये होता है कि मालिश से अगर हम सोचें कि हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, इट्स अ मिथ, नहीं होगी। बट मालिश ज़रूरी है बेबी की, जिससे जो मॉम और बेबी है उसकी एक बॉन्डिंग डेवलप हो सके। जैसे मुझे पता है, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, बट बहुत सारे लोग हैं जो खुद मालिश ना करके किसी और से मालिश करवाते हैं। जैसे उन्होंने पेड कोई रखा हुआ होता है बेबी की मालिश के लिए, वो ईच टू इट्स ओन। बट एक्चुअली मालिश का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि बेबी की एक बॉन्डिंग डेवलप हो मॉम के साथ में,
एंड ज़रूरी नहीं है उसमें कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का। तो मुझे सबने रिकमेंड किया एक वर्जिन कोकोनट ऑयल हो, दैट इज़ इनफ। सो इसीलिए मैंने ये वाला ऑयल मंगाया है, जो कि है मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल। ठीक है। और सेम ऑयल मैं सोच रही थी कि अगर रैश वगैरह भी होगा तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। और आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैंने कोई बेबी लोशन नहीं मंगाया है, क्योंकि अगेन इतना बेबी की सेंसिटिव स्किन होती है, सॉफ्ट स्किन होती है, कि क्या एक्चुअली में उसको ज़रूरत है। अगर 1% मुझे बाद में लगा कि बेबी को ज़रूरत है तो शायद मैं मंगाऊं, बट अभी तक मैंने नहीं मंगाया है, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ओरिजिनल थिंग फॉर मसाज एंड फॉर इवन एज ए बेबी लोशन। उसके बाद हमारे पास रहता है कि अगर बाय चांस मदर फीड नहीं करा पाई तो क्या करेंगे। तो मैंने मंगाया है ये फिलिप्स इवेंट का फीडर, एंड ये कॉलिक के लिए बहुत सही है। एक तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, और दूसरा कॉलिक ना हो, बच्चे को ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, उस तरीके से इसको बनाया गया है। तो मैंने ये मंगाया है। इसका भी लिंक मैं बाकी प्रोडक्ट्स की तरह आप लोगों को लिंक में शेयर कर दूंगी। ये जो है इस साइज का है, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आता है। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने स्टील का बॉटल भी मंगाया है, जो कि ऑफलाइन हमने एक शॉप से खरीदा है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि अगर मैं स्टील का बॉटल भी यूज़ कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बट फिर भी मैंने एक ही मंगा लिया है, अच्छी क्वालिटी का है। अभी मैंने एक ही मंगाया है। उसके बाद एक प्रोडक्ट जो कि सभी पेरेंट्स को चाहिए होगा, बच्चे के लिए, बच्चे को चाहिए ही चाहिए आज की तारीख में, दैट इज़ योर नैपी। तो मैंने ये भी रिसर्च करके, बिकॉज मार्केट में बहुत बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, मैंने पैम्पर्स का मंगाया है ये न्यू बेबी प्रीमियम टेट एडजस्टेबल फिट, क्योंकि ये पहनाने वाला पैम्पर नहीं है या नैपी नहीं है, ये टेप्ड है। आप टेप से बेबी की साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन सिर्फ एक ही पैकेट मंगाया है, मैं इसका रिजल्ट देखूंगी कैसा है। वैसे तो इसके रिव्यूज हर जगह बहुत अच्छे थे, बट स्टिल मैं देखूंगी कि कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं मंगाऊंगी। बट बिकॉज आपको पता है कि शुरू में तो चाहिए ही चाहिए, हॉस्पिटल बैग जब मैं पैक करूंगी तब भी मुझे चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हमने एक पैकेट अभी के लिए मंगवा लिया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई वॉज अगेन कंफ्यूज कि क्या मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1% तो केमिकल होगा ही, चाहे कितना भी अच्छा हो। मुझे लगा कि हमारे टाइम पे तो शायद जब हम बच्चे होंगे तब ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता था, बट स्टिल मुझे सबने बोला कि आप ले लो एंड देन मे बी स्विच करते रहना, या फिर अगर ठीक नहीं लगे तो बाद में मत यूज़ करना, बट स्टार्टिंग के लिए मंगा लो। एंड वो है वेट वाइप्स। मैंने ये वाले वेट वाइप्स मंगाए हैं, इसका लिंक भी मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ये आपके हैं बेबी हग के, ये है डेली मॉइस्चराइजिंग मिल्क वाइप्स। तो मैंने अल्कोहल बेस्ड नहीं मंगाया, मिल्क बेस्ड मंगाए हैं। और ये भी अगेन ये 2 का पैक था, तो मैंने अभी ये भी मंगाए हैं। इसके यूज़ करने के बाद मैं देखूंगी कि मुझे रिफिल करना है या नहीं करना। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि अगर मुझे इसको रिफिल करने की ज़रूरत पड़ी या नहीं। उसके बाद आप लोगों को पता होगा, जैसे छोटे बच्चे सिर्फ फीड पे डिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ दूध पे डिपेंडेंट होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को गैस का इशू हो जाता है। तो उसके लिए पुराने टाइम पे ऐसे होता था कि हींग की गठरी बना के और उसको टमी पे से घुमा दिया जाता था। तो उसी के साथ अब आजकल ये प्रोडक्ट्स आते हैं। मैंने ममा अर्थ का इजी टमी रोल ऑन मंगाया है, एंड इसमें भी वही हींग बेस्ड ही है। अगर मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है घर के अंदर, या आप हॉस्पिटल में हैं, कहीं बाहर है, तो वहाँ पे तो आप हींग की पोटली शायद गर्म करके या जैसे भी आपको लगानी है वो नहीं कर सकते हैं ना। तो उस टाइम पे ये बहुत ही अच्छा रहता है। एक तो इजीली आप कैरी कर सकते हो बेबी बैग के अंदर, और यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बहुत सारी जगह देखा था, बहुत सारे रिव्यूज़ इसके देखे हैं, तो इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया है। इसके अलावा एक प्रोडक्ट है जो मैं आप सभी को बहुत बहुत बोलूँगी कि थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो, और रिकमेंड करूँगी, दैट इज़ योर स्टरलाइजर। ये फिलिप्स का स्टरलाइजर है, एंड ये मैंने सबसे बेस्ट स्टरलाइजर मैंने अभी तक रिव्यूज़ जो इंडिया में चल रहे हैं फिलहाल उसके हिसाब से मैंने देखा है, एंड सभी लोगों ने रिकमेंड किया है। किसी ने भी ये नहीं बोला, जैसे हर प्रोडक्ट में होता है ना, किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला, बट इसके लिए तो सबने ही हाँ बोला। आप इसके अंदर बहुत इजीली जो भी बेबी के फीडर्स हैं उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। वो ही नहीं, उसके साथ साथ अगर उसके सिलिकॉन प्लास्टिक बेस्ड कोई टॉयज है,
वो भी आप इसमें स्टरलाइज कर सकते हैं एंड वो पूरा दिन उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं वॉश करके भी। पहले टाइम पे क्या होता था, यूजली भगोने में पानी लिया, गर्म किया एंड उसके अंदर वो उबाल दिया, बट देन कितना उबालना है, कितने टेम्परेचर तक उबालना है, उसके बाद कब तक ठंडा करना है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। अब इसके अंदर वो चीज़ ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो भी सेट क्राइटेरिया है उस हिसाब से आप इसके अंदर स्टरलाइज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए अगर बाई चांस बच्चे को फीडर यूज़ करनी पड़ रही है, बॉटल यूज़ करनी पड़ रही है, तो इट शुड बी हाइजीनिक, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जर्म्स जो है वो उसके थ्रू ही बेबी के पेट में जा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो न्यूली मॉम हैं या फिर वुड बी मॉम है उन्हें भी काम आएंगे। तो कुछ प्रोडक्ट आई वुड बी हेजिटेट टू एक्सप्लेन, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिए लीजिएगा। जो भी पर्सनल हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, बट वो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, आपके हॉस्पिटल बैग में भी होने चाहिए एंड उसके बाद के लिए भी होने चाहिए, बिकॉज कुछ टाइम के लिए आप उतना एक्टिव नहीं रह पाएंगे कि आप खुद जाके शॉपिंग कर सकें या किसी को बार बार बोल सके सामान लाने के लिए। सो वो कुछ 5-6 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं डायरेक्टली लिंक में डाल दूंगी। उसके अलावा के प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और एक और बात कि इसमें सिर्फ जो मैंने ऑनलाइन सामान मंगाया है, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऑफलाइन भी मैंने बहुत सारा और बहुत रीजनेबल प्राइस में सामान लिया है, तो वो वीडियो अलग से है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद वो डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो ये जो है ये है केरला आयुर्वेदा ऑयल। ये जो ऑयल है ये मेरे मसाज के लिए था। तो ये मेरी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, मैंने जो आई मम्स का पैकेज लिया है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड के अंदर, कि उससे पहले उन्होंने बोला था कोकोनट वर्जिन ऑयल से आप मसाज ले सकते हो बीच बीच में, तो उसके बाद उन्होंने बोला नाउ यू शुड यूज दिस ऑयल, एंड उन्होंने बोला है पोस्टमार्टम भी 40 डेज तक यू कैन यूज द सेम बॉटल। ये भी मैंने अमेजोन से ऑनलाइन मंगाया है। अभी मैं इसी को यूज कर रही हूँ। ये थोड़ा हर्बल है एंड आयुर्वेदिक है, तो आप चाहे तो आप भी सेम ऑयल मंगा सकते हैं। उसके बाद ये मैंने मंगाया था द मॉम्स को से, ये है नेचुरल निपल बटर। ये भी मैंने काफ़ी रिव्यूज़ के बाद मंगाया था, बट मेरी जो लैक्टेशन क्लास थी जो आई मम्स के थ्रू ही मैंने ली थी, वो अभी रिसेंटली हुई है, तब तक ये प्रोडक्ट आ चुका था। आई वॉज कन्फ्यूज कि मैं ये मंगाऊँ या नहीं मंगाऊँ। मेरी जो लैक्टेशन थेरेपिस्ट है उन्होंने बोला है कि इस प्रोडक्ट को ऐसा यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज़ द मिल्क ओनली फॉर एवरीथिंग। बट फिर भी मैं फ्यूचर में जो भी अगर मैं इसको यूज़ करूँगी या नहीं करूँगी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इट इज़ वेरी यूज़फुल और इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। उसके बाद ये मैंने लव लैब का डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स मंगाए हैं। ये अभी तो यूज़ नहीं होंगे, जब भी आप बाहर जा रहे हैं तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो ये भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग मंगा के एक पैकेट अपने पास रख लीजिए। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये है बेबी हग का मैनुअल ब्रेस्ट पम्प। ये एडजस्टेबल है, इसके साथ एक फीडर भी आई है, ये देखिए, और ये बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है और इसकी 1 साल की वारंटी भी है। ये मैनुअल है, इलेक्ट्रिक भी आता है, अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कितना यूज़ होने वाला है या कितना नहीं यूज़ होने वाला है, इसीलिए मैंने अभी मैनुअल मंगाया है, इलेक्ट्रिक में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, बट इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इन्हीं सब प्रोडक्ट्स के साथ में मैंने कुछ अपने नर्सिंग ड्रेसेस भी मंगाए हैं। कुछ मैंने ऑफलाइन मंगाए हैं, लगभग 3-4, और 3-4 मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। ऑनलाइन वाले जो है वो मैंने मीशो से मंगाए हैं, और ये क्लोविया से एक मैंने मंगाया है। जो मीशो से मंगाए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से हैं। एंड इवन एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि एकदम एंड मोमेंट के लिए मत बैठिए। मैंने तो वो थोड़ा पहले मंगवा लिए थे, तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा 3rd ट्राइमेस्टर था, जो मुझे कहीं बाहर जाना होता था, डॉक्टर विजिट्स पे जाना होता था, ऑफिशियल कहीं जाना होता था, घूमने जाना होता था, मैंने उसमें भी वो यूज़ किया, तो ज़्यादा यूटिलाइज हो पाए वो कपड़े। अदरवाइज क्या होता है, आप थोड़ा टाइम यूज़ करते हो और वो वेस्ट हो जाते हैं, तो मुझे तो वो बहुत ही बेकार लगता है। सो मैंने अपना अप्रॉक्सीमेटली 3rd ट्राइमेस्टर से वो यूज़ किए हैं कपड़े, जिससे वेस्टेज ना हो। उसके साथ ही एक मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मैंने क्लोविया से नाइट सूट मंगाया था, इसकी फोटो मैं यहाँ लगा देती हूँ। एंड इसकी क्वालिटी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मुझे अभी मैंने ये यूज नहीं किया, आप जिसे देख रहे हो पैक्ड है, ये कुछ इस तरीके से है, लूज है जिससे कि मैं अदरवाइज भी पहन पाऊँ।
मैंने सोचा था बहुत कंफर्टेबल होगा, कॉटन तो है बट मुझे अभी देख के उतना कंफर्टेबल लग नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने अभी ट्राई भी नहीं किया कि मुझे अभी नहीं पहनना, बाद में जब नीड होगी तभी हम पहनेंगे। और इसके अंदर आप ये देखिए, ये एक लेयर आ जा रही है आपके, और यहाँ पे आपका जिप है थोड़े, मैंने आप लोगों को बताया। मैं लिंक उनके डाल दूंगी जिससे कि आप लोगों को इधर उधर ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, आप डायरेक्ट लिंक पे जाके अगर आप भी चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, जस्ट आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं ये कर रही हूँ। और इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं। जो मेरा हॉस्पिटल बैग पैक करने वाले हैं हम, वो भी मैंने काफ़ी कुछ सोच के जो हॉस्पिटल से लिस्ट मिली है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा सामान में रखने वाली हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लाइक भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिसको इस वीडियो की आपको लगता है नीड है, नीचे कमेंट भी कर सकते हो। और अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।